राम राम आप सभी को। आज 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 1 से 10 श्लोकों को, तो 14 अध्याय तक हमने देखा कि भगवान तीनों गुणों का वर्णन आरंभ करते हैं और उन्हीं गुणों तथा उन गुणों के कार्य, संसार और भगवान के अंश जीव, इनकी चर्चा इस अध्याय में आगे होगी। आज 16 जनवरी है। 2 दिन पहले गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव था। प्रतिवर्ष मैं उनके जन्मोत्सव में रहता था, इस बार नहीं रह पाया। कोविड और कोरोना जो भी इसका नाम है उसके कारण हमने जो प्रार्थनाएं पढ़ी, बहुत सारी प्रार्थनाएं हम पढ़ते हैं, उन प्रार्थनाओं को उन्होंने बड़ी कृपा करके हम पर लिखी है। कितना सुंदर था। रघुनंदन राघव राम हरे, भव भारत भाव ललाम हरे। उसमें उनकी करुणा झलकती है। किस प्रकार वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि रघुनंदन राघव राम जो हरि हैं, वे भारत भाव ललाम हरे, भारत के मस्तक के मणि बने। किसी भी व्यक्ति के, परिवार के, समाज के, संस्कृति या देश के कोई न कोई तो उसके मस्तक के मणि होते ही हैं, उसके आदर्श होते हैं। जिस समाज या देश का आदर्श जैसा होता है, वो समाज और देश उसी दिशा में चलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस देश के आदर्श हों, जिस समाज के आदर्श हों, फिर उस देश या समाज का क्या कहना। आज विडंबना, दुर्भाग्य यही है कि हमने अपने आदर्शों को ही बदल दिया है। हमारे आदर्श, ऐसे लोग हैं जो आदर्श के किसी योग्य ही नहीं है। यदि आज के अधिकतर प्रायः आदर्शों के गुणों को देखें तो समाज के पतन करने का ही गुण है उनका, परंतु हमने दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश अपने आदर्शों को बदल दिया। परंतु गुरु जी कहते हैं कि भव भारत भाव ललाम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। हे रघुनंदन, रघुनंदन इसलिए कि रघुकुल की परंपरा ही ऐसी है जो धर्म पर चलती है, धर्म से डिगती नहीं कभी। जिस कुल ने गंगा जी को इस धरा पर ले आए, जिस कुल ने सत्य को स्थापित किया, जिस कुल में ऐसे राजा हुए जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, उस कुल के नंदन, उस कुल को आनंद देने वाले, अर्थात उस कुल में जो परंपराएं थी, जो संस्कृति थी, उसका भली भांति पालन करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी इस भारत या इस भारतीय संस्कृति या भारत राष्ट्र जो संपूर्ण विश्व या ब्रह्मांड में फैला है, इसके ललाम, इसके मणि बने, इसके मस्तक के मणि बने। बहुत सुंदर प्रार्थना थी गुरु जी के। तो ऐसा सदैव मेरा मन करता है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती जी नृत्य करती हैं। जो भी उनके मुख से निकलता है वो कोई सामान्य वाणी नहीं होती, और उनकी जो मेधा शक्ति है वो तो बृहस्पति जी का ही है और किसी का नहीं हो सकता। उनके मुख से या उनकी जो लेखनी है, इसका ये अद्वितीय है। विद्वता में,
और प्रामाणिकता में। और कितने सौभाग्य की हमारी एक और भी बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो हमारे मणिमस्तक हैं, उनका भवन निर्माण का कार्य श्री अयोध्या धाम में आरंभ हुआ है और उसके लिए सभी लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। मैंने भी कल मन में मेरी बड़ी इच्छा थी और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हम सभी को निमित्त बना करके वे भी हमें भी अपने उस कार्य में सहयोगी बनाएं। तो इस वर्ष मैंने भगवान के सामने कहा कि ये 2021 का वर्ष मेरी इच्छा है कि आप अपनी सेवा में हम सभी को लगाएं, किसी न किसी प्रकार से जितनी अधिक से अधिक हम आपकी सेवा कर सकें, हमें ऐसा सौभाग्य मिले। ऐसा मैंने उनके सामने अपने भाव को व्यक्त किया है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष हम और कुछ तो नहीं कर सकते, परंतु उनके बनने वाले इस महान भव्य मंदिर में जो आने वाली हमारे हजारों 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 वर्षों तक आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित करता रहेगा, उसमें हम भी वो गिलहरी का एक पत्थर जरूर अवश्य उसमें अपना रखेंगे। जैसी मैंने उनसे प्रार्थना की है वो कृपा करें और ये हम कर सकें। तो चलिए 15वें अध्याय में भगवान बात वहां से आरंभ करते हैं, या संपूर्ण 15वें अध्याय में उस विषय की चर्चा करते हैं जो 14वें अध्याय में उन्होंने श्लोक 26 में कही थी। मां च यो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भगवान यहां पे 3 बात को कह रहे हैं। एक तो मेरी अर्थात भगवान की, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो। और भक्ति कैसी हो उसको कह रहे हैं अव्यभिचारी हो, उसमें मिलावट न हो, आधे मन से न हो, कपट पूर्वक न हो। ताहि भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कई नहीं पाई। कुटिलता को त्याग कर निष्कपट भाव से मेरे बन जाओ। और कह रहे हैं तीसरी चीज कह रहे हैं सगुणान समतीत्य। जो तीसरा व्यक्ति कौन है? जो करने वाला है, साधक। इस प्रकार भगवान साधक और जो साधना है भक्ति रूपी अव्यभिचारिणी भक्ति और साध्य स्वयं भगवान अपने लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं ये जो 3 चीजें हैं, इन चीजों पर अपनी दृष्टि को रखिए। 3 चीजों का वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करेंगे। अपनी चर्चा करेंगे कि मैं कौन हूं। माम अव्यभिचारिण जो भक्ति कह रहे हैं, तो माम, ये माम कौन है? यही पुरुषोत्तम है, यही पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि पुरुष तो जीव को भी कहा जाता है। 13वें अध्याय में हमने देखा पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। ये पुरुष तो सत असत योनियों में जन्म लेता है, तो वो पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पुरुषोत्तम या अक्षर पुरुषोत्तम, यही भगवान का पूर्ण स्वरूप या उनका नाम है, अक्षर पुरुषोत्तम। और प्रकृति जो क्षर है, जो नष्ट होने वाली है, और जीव जो अक्षर है, जिसका नाश नहीं होता, परंतु सर्वोत्तम नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम है, जीव पुरुष है, वो भी अक्षर है, परंतु पुरुषोत्तम नहीं है। तो इस प्रकार 3 चीजों की चर्चा भगवान इसमें करेंगे। पुरुषोत्तम या अक्षर पुरुषोत्तम भगवान की, क्षर प्रकृति की, संसार की, जो नष्ट होने वाला है, और तीसरा अक्षर जो जीव है, जीव का भी विनाश नहीं होता कभी।
आरंभ भगवान कितने अच्छे शब्दों से कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एक वृक्ष है, ये वृक्ष की विशेषता बड़ी अद्भुत है। साधारणतः हमने वृक्षों को देखा जिनकी जड़ें नीचे होती हैं और तना, शाखाएं, पेड़ ऊपर और पत्ते ऊपर होते हैं। भगवान कह रहे हैं ये वृक्ष ऐसा है जिसकी जड़ ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम, और जिसकी शाखाएं नीचे फैली, अधः शाखा। जो शाखाएं हैं, अधः शाखम, जो शाखाएं नीचे की तरफ फैली। तो इस वृक्ष का नाम क्या है? भगवान कह रहे हैं इसका नाम अश्वत्थ है। अश्वत्थ मतलब पीपल होता है, लेकिन संसार का पीपल का वृक्ष तो ऐसा नहीं है कि उसकी जड़ ऊपर हो और बाकी सब चीजें नीचे हो। कह रहे हैं लेकिन ये जो पेड़ है इसकी जड़ें ऊपर हैं, पत्ते, शाखाएं सब नीचे हैं, इसको अश्वत्थ कहा जाता है। इतना ही नहीं अर्जुन, संसार के पेड़ तो उगते हैं, बढ़ते हैं, कुछ दिन, कुछ वर्ष रहते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये पेड़ अव्यय है। ये जो पीपल का पेड़ है ये कभी नष्ट नहीं होता, और इसके पत्ते जो हैं वो वेद हैं, वेद की ऋचाएं इस पेड़ के पत्ते हैं। और जो व्यक्ति इस पेड़ को जान जाता है वही वेद को जानने, वही वेदज्ञ है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो ये कौन सा पेड़ है? यही संसार का पेड़ है। ये संसार में हमें जो चीजें दिख रही हैं इसी को भगवान वृक्ष कह रहे हैं। नाम तो देखिए, उन्होंने कहा अश्वत्थ। संस्कृत में स्व मतलब होता है कल, आने वाला कल। वो कह रहे हैं अश्वत्थ, ये ऐसा है जो कल नहीं रहने वाला है। ये जो पेड़ है ये दिख तो रहा है आज, लेकिन कल नहीं रहेगा। कल की बात क्या, जो एक सेकंड या एक क्षण पहले था वो अभी नहीं है, क्योंकि बदल गया। जो हमारी शरीर 5 मिनट या 5 सेकंड पहले थी वो अभी नहीं है, बदल चुकी है, और अगले 5 सेकंड में बदल जाएगी। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सदैव वैसी की वैसी हो। एक क्षण भी, प्रति क्षण उसका स्वरूप भले दिखने में वैसा ही हो, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी स्थिति बदल जाती है। इसलिए भगवान कह भी रहे हैं कि अश्वत्थ का पेड़ है। नाम उसका चाहे आप जो समझ लीजिए, पीपल समझिए या जो कल न रहने वाला पेड़ है, लेकिन जो कल नहीं रहेगा उसको भगवान कह रहे हैं अव्यय है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता। ये तो बड़ी विरोधाभास की बात लग रही है, लेकिन उसको ऐसे समझें कि जैसे आप गंगा जी के सामने खड़े हों और एक स्थान पर खड़े होकर आप जल को देखें, जल कैसे बह रहा है। जल तो चला जा रहा है, लेकिन प्रवाह वैसे का वैसा ही रहता है, प्रवाह में कमी नहीं होती, प्रवाह सदैव रहता है। उसी प्रकार ये संसार है। संसार बदल तो भले रहा है, लेकिन चलता रहेगा, प्रवाह रूप से नष्ट नहीं होगा। और ये बार बार बनता और बिगड़ता है, बार बार ये बनता बिगड़ता है। तो भगवान कहते हैं ये मुझसे उत्पन्न होता है, मैं इसकी रचना करता हूं, इसका पालन करता हूं, और फिर इसका संहार करता हूं, फिर इसको बनाता हूं। बार बार ये चलता रहता है प्रवाह। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, भले परिवर्तित होता रहता है। और इस संसार के पत्ते वेद हैं, वेदों की ऋचाएं। कहते हैं कि 80,000 ऋचाएं या 80% जो वेदों की ऋचाएं हैं वे केवल कर्मकांड की हैं। कौन सा यज्ञ करें, कौन सा हवन करें, कौन सा पूजा करें, कौन सा पाठ करें कि किससे क्या मिलेगा। और 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की हैं, तत्व की चर्चा करती हैं, 4%। और 16,000 ऋचाएं या 16% उपासना की चर्चा करते हैं कि भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए, या भक्ति समझ लीजिए, कैसी भक्ति कैसी हो, कैसे करें। तो जो वेदों की ऋचाएं हैं ये हमें संसार में अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए
या बढ़ाने के लिए, जैसे पेड़ में जब नए नए पत्ते निकलते हैं तब उसकी आगे वृद्धि होती है, वैसे ही वेदों के जो कर्म कांड की ऋचाएं हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि जो सकाम कर्म हैं, यही संसार में सृष्टि को, संसार की सृष्टि में जो जीवों का जीवन चलता है उसको चलाने के लिए मार्ग प्रतिपादित करते हैं, जिससे मार्ग चलते रहता है। और जैसे पत्ते होते हैं, अगर देखिए पीपल का पत्ता जो है वो बड़ा ऊपर नीचे ऐसे हिलता रहता है, तनिक भी अगर हवा चली तो ये सबसे संवेदन होता है, बहुत जल्दी से हिलता है। इसीलिए ध्यान वगैरह पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं। जब कागभुषुंडी का प्रकरण आता है उसमें कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे वो ध्यान करते हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं पर्णानि यस्य छंदासी, जिसके पत्ते वेदों की ऋचाएं हैं। और पीपल जब पत्ते हिलते हैं तो उससे जड़ें भी मजबूत होती हैं वृक्षों की, क्योंकि वृक्ष उससे उसी हिसाब से उनकी फिर जड़ें गहराई तक जाती हैं। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं, और एक कई वर्षों तक जीता है और नष्ट होकर भी तुरंत बन जाता है। अगर आप देखें पीपल के वृक्ष सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक चलते हैं और टूटकर भी फिर से इनकी बहुत जल्दी से इनकी जड़ें या पत्ते या ये सब ठीक हो जाते हैं और ये फिर बढ़ने लगते हैं। वैसे ये संसार है, ये संसार बढ़ता रहता है सकाम कर्मों या धर्म के मार्ग पर बताए हुए जो धर्म के रास्ते हैं उन पर। इसीलिए कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की मार्ग पर चलते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इसको जान जाता है वही वास्तव में वेदों को जानता है। ऐसा नहीं कि आप इसको जाने मतलब कि हमें इसमें भोग विलास में संसार में जीवन को बढ़ाना, ऐसा नहीं। कहते हैं जो संसार को जान गया ये उल्टा है। जैसे हमने सूरदास जी के भजन को गाया कि सूरदास जी अपने को प्रमाण लिखते हैं अपने दुर्गुणों को। संसार में लोग प्रमाण लिखते हैं, स्वयं को प्रमाणित करते हैं कि मैं इतना महान हूं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। परंतु अध्यात्म मार्ग में सब उल्टा चलता है। अध्यात्म में व्यक्ति जितना ही नीचे गिरता है अपनी विनम्रता से, उतना ही वो ऊपर उठता है, और जितना ही अहंकारवश वो अपने आप को ऊंचा समझता है उतना ही नीचे वो गिर चुका होता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि वेद ही इसके पत्ते हैं जिससे संसार बढ़ता है। और जो इनको जान जाता है, अर्थात क्या, दूसरे अध्याय में जो हम पढ़े थे तो वहां पर भी वेदों की चर्चा भगवान करते हैं। कहते हैं कि वेदों में जो सकाम है इसको व्यक्ति को अच्छे से समझ करके इससे बाहर निकलना चाहिए, परंतु अगर नहीं निकलेगा तो भगवान को नहीं पा सकता। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, नान्यदस्तीति वादिनः। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, कि जो ये सकाम कर्म है इससे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए इसमें से बाहर निकलने का व्यक्ति को सोचना चाहिए। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। और इसलिए भगवान वहां पे अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि जो व्यक्ति यही काम करेगा कि वेदों में सकाम चीजों को करता रहेगा, उससे धन संपत्ति भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करता रहेगा, वो इसमें ही फंसता रहेगा। इसलिए कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो इसमें सकाम में ही लगा रहेगा तब वो परमात्मा को नहीं पा सकता। इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो वेदों को अच्छी तरह से जानेगा, जो सकाम है ऋचाएं हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, जो उपासना की बातें, इनको जो अच्छी तरह से जान जाएगा वो संसार को अच्छे से समझ सकता है। और जो संसार को अच्छे से समझ जाएगा वही वेदों को जान गया, क्योंकि तब वो इससे निकलने का प्रयास करेगा। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं अधश्चोर्धमम प्रस्थितास्तस्य शाखा
गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। हे अर्जुन, ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष को जो पानी मिलता है, जिससे इसका सिंचन होता है, वो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी के माध्यम से, इसी के अधीन, इसी से प्रभावित होकर जीव जो कर्म करता है, उसी से संसार में ये वृक्ष बढ़ता है। आदमी जैसा कर्म करेगा, जिन गुणों से प्रभावित होगा, उसके वैसे कर्म होंगे, उसी कर्म के अनुसार नया नया जीवन लेता रहेगा। तो इस प्रकार उसके नए नए पत्ते बढ़ते रहेंगे। इसलिए यहां कहते हैं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाह। प्रवाला मतलब होता है नए नए जो पत्ते निकलते हैं वृक्षों के। तो भोग विलास में व्यक्ति जितना ही लगेगा, 3 गुणों से प्रभावित होकर जैसे ही वो अपने विचारों का, भावनाओं का सिंचन करेगा, वैसे कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा उसी अनुसार उसको बार बार इस संसार में जन्म मरण का हिस्सा बनना पड़ेगा। और आगे कह रहे हैं भगवान, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और इसमें जो जीव है अपने कर्मों से और अपनी जड़ों को नीचे गहराई तक बनाता जाता है, मतलब उससे निकलना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं। जैसे एक बार आदमी ने चोरी की, झूठ बोले, पूरे जीवन भर उसमें लगा रहा, उसकी प्रवृत्ति वैसी हुई, शरीर छूटा, फिर से वैसा ही जीवन उसने पाया, वैसी ही चीजें करता रहा। पशु होगा तो पशुओं में भी चोरी प्रवृत्ति वाला होगा, पक्षी होगा तो पक्षियों में भी कौवे की तरह चोरी प्रवृत्ति वाला होगा। नहीं, जैसे पशुओं में कई पशु हैं जो चोरी की ही प्रवृत्ति होती है उनकी, बिल्लियां हैं, अन्य और भी पशु हैं, कौवे हैं पक्षियों में, जिनका प्रवृत्ति ही चोरी की है। तो इस प्रकार उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि इससे वो निकल नहीं सकता, उसी में फंसता जाएगा, और उसकी जड़ें इतनी दूर तक फैल जाएंगी। कहते हैं कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक में अपने कर्मों के बंधन में फंस कर वो उसी में पड़ा रहेगा, उससे निकलना उसके लिए असंभव हो जाएगा। तो ये वृक्ष ऐसा है कि जो आता तो ऊपर से है, भगवान की कृपा से, उनकी माया से, या ब्रह्मा जी से निकलता है, जड़ उसकी वहां है, परंतु नीचे फैला है गुणों के द्वारा, भोग विलास के द्वारा, विषयों के द्वारा इसका सिंचन होता है, और इसकी धीरे धीरे मनुष्यों के कर्मों के द्वारा या जीवों के कर्मों द्वारा अनेक योनियों में फैला हुआ है। अलग प्रकार के हैं, कोई छोटे पत्ते, कोई बड़े पत्ते, कोई नई छोटी शाखाएं, कोई बड़ी शाखाएं, नहीं ऐसी होती है पेड़, कोई बहुत मोटी डाली है, कोई बहुत पतली है। ऐसे ही संसार में कोई बड़े मोटे हाथी हैं और कोई पतले कोविड बैक्टीरिया, वायरस हैं, इत्यादि हैं जो दिखते भी नहीं। तो विविध प्रकार की विविधताएं इस संसार में देखने को मिलती हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। यदि वो जैसा होता वैसा हमें दिखता तो हम सब सुखी रहते यहां पे, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं अब सुखी हो जाऊंगा, अब मैं बस पा ही गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन पाते पाते उसकी पूरी जिंदगी चली जाती, पाया ही नहीं अभी तक। तो बात तो सही है कि जैसा ये है वैसा दिखता नहीं, और जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, न रूपम अस्य इह यथा उपलभ्यते, कि जैसा ये है वैसा दिखता नहीं है, ये इसकी विशेषता है। और होता तो ऐसे ही नहीं। संसार में देखो, हर व्यक्ति लगा है क्या पाने में, सुख। किसी से पूछिए मिला क्या, बोलता है अभी नहीं, बस पाने ही वाला हूं, मेरा बस ये हो जाए, बस हो गया। सब कुछ पा गया, बस यही एक चीज बाकी, इसके बाद सब हो जाएगा। तो वैसे ही सोचिए, मान लीजिए एक बहुत सुंदर निर्मल जल का सरोवर हो, और सरोवर के किनारे आम का बहुत ही अच्छा वृक्ष हो, और धरती मां की कृपा से, प्रकृति की कृपा से उसमें बड़े सुंदर पके हुए आम हो जो बड़े मीठे हों, परंतु दुर्भाग्य से वहां पर जो आम खाने वाले लोग हों वो मूर्ख हों, मूर्खों का समाज हो। वे वहां पर बैठे उस जल में देखते रहे नीचे, और एक दूसरे से चर्चा करें कि बड़ा सुंदर बढ़िया आम है। तो वो लोग बोले हाँ सही बात है, लग तो बड़ा अच्छा रहा है,
उसमें से एक कूद कर जाए, घंटों 2 घंटे 4 घंटे ऊपर आए, नीचे जाए, ढूंढे, निकल कर आए। बोले तुम्हें मिला क्या? बोले अभी तो नहीं मिला, मैं फिर से जाने वाला हूं। पारी पारी सब कूदें और जाएं उसमें तलाशें, ऊपर आए। कुछ उनके गुरु रहे, गुरु उनको बोले कि बस आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आप ये तकनीकी उपयोग कीजिए, ये टेक्निक, और अब जाइए आप वहीं कहीं पुस्तक बेचने वाले लोग हों, हाउ टू गेट दोज मैंगोज इन 21 डेज। लोग पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ें, सब कुछ करके फिर बोले अब मैं जा रहा हूं, फिर कूदें। क्या उन्हें कभी आम मिल सकता है? संभव ही नहीं है। और ऊपर आने पूछे क्या तुम्हें मिला क्या? मैं थोड़ा सा पा गया था, अब फिर से जाने वाला हूं, मैं भी जाने वाला हूं, मैं भी सोच रहा हूं, मैंने भी ट्रेनिंग ले ली है, अब जाना ही है। यही संसार की दशा है। सोचिए, जिसने इस सृष्टि की रचना की, उसने सृष्टि की रचना के बाद क्या कहा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हे अर्जुन, ये जो संसार है, इस पर मैंने लिख कर रखा है बनाने के बाद। होता है ना, सामान पे लिख कर जो आदमी बनाता है वो उसकी मैनुअल बनाता है, मैनुअल में सारे उसके विवरण लिखता है कि ये मशीन क्या है, ये कैसे चलती है, इस क्या उत्पन्न करती है, इनपुट क्या लेती है, आउटपुट क्या देती है। तो भगवान ने कहा कि ये जो संसार मैंने बनाया है, इसके 2 बड़े विशेष गुण हैं। दुःखालयम अशाश्वतम, इसमें दुख है और व्यक्ति ढूंढ क्या रहा है? सुख। पुस्तकें पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, और सुख को पाने के लिए इतनी होड़ लगी है, परंतु उसकी दृष्टि भगवान की बताई हुई इस बात की तरफ नहीं जाता जो यहां कह रहे हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, कि अर्जुन दिखता है तो ऐसा, लेकिन है नहीं ऐसा ही। ये इसके विपरीत है। इसका न तो अंत है, न इसकी आदि है, और न तो इसकी स्थिति है। एक क्षण भी ये वैसा नहीं रहता जैसा दिखता है। जैसे हम दिखते थे कल, आज क्या है वैसे हो ही नहीं सकते, लेकिन हम मानते हैं कि हम तो अभी ऐसे हैं। तो ये संसार ऐसा है। इसका न तो आरंभ कब हुआ हमें नहीं पता, हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि भगवान का जब आरंभ हुआ, जब उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने बनाया। और इसका अंत कब होगा? भगवान कहते हैं बार बार मैं इसको बनाता हूं, बार बार इसको बिगाड़ता हूं, तो इसका अंत कब होगा हम पता ही नहीं कर सकते। भगवान अंत करके फिर बना लेते हैं। कह रहे हैं लेकिन इस संसार या इस पेड़ की जड़ को तुम्हें काटना, यही तुम्हारा काम है। अब हमें बता रहे हैं कि ये तो संसार ऐसा है, इसका वर्णन कर दिए, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या इस संसार में सुख ढूंढना है? तुम्हें क्या इसकी पत्तों को बढ़ाना है? तुम्हें इसकी शाखाओं को बढ़ाना है? ऐसा नहीं है। कहते हैं तुम इस पेड़ की जड़ को, या जहां से ये वृद्धि हो रही है, उसको काटो, इससे अपने आप को दूर करो, इसका छेदन कर दो, इससे अपने आप को अलग कर लो, इसमें मत फंसे रहो। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इससे अपना मन हटा लो। इस श्लोक का भाव केवल यही है, इसको अपना मत मानो। तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है कि तुम इसको मान रहे हो अपना, इसलिए तुम इसी में लगे हो। जैसे अज्ञानी व्यक्ति हो, उसको सुख का भान न हो, या जैसे कई शराबी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, देखे होगे आप, उनको पता नहीं किस चीज में रस मिलता है, वो जीवन की कितनी चीजों से अनभिज्ञ है। और उन मूर्खों को ऐसा लगता है कि संसार में जो नहीं पीते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने इसको नहीं चखा। ये उनकी मूर्खता की सीमा है।
सोचिए, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो उनको मिल गई, जो उनको मोह में, मतलब एक कहते हैं कि नशे में आदमी को निद्रा में डाल दे, वो प्रसन्न है उसी में। भगवान कह रहे हैं वैसे ही अपने आप को इस संसार के जो दिखने वाला सुख है उसमें मत रमा कर रखो, उसमें से बाहर निकलो, उससे दूर की सोचो, दूसरे दिशा की सोचो, जहां पर वास्तव में सुख है। जो आम का पेड़ उस सरोवर के जल में पड़ने वाले बिंब में, प्रतिबिंब में देख रहे थे, वहां ना देख करके ऊपर देख लो, बस इतना ही करना है। दोनों में 180 अंश का, 180 डिग्री का अंतर है कि नहीं? ऊपर देखना है पेड़ में जहां आम लगे हैं, न कि नीचे जल में जो उनकी परछाई पड़ रही है। 180 डिग्री हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। यहां पे भगवान वही कह रहे हैं कि संसार में सुख न ढूंढो, दूसरी तरफ ढूंढो। कहां? उनकी जो जड़ कहां से है, ये संसार उगता कहां से है, उसकी जड़ की तरफ जाओ। जड़ में जब जाओगे तो वहां मेरी माया दिखेगी, क्योंकि मेरी माया से ही तो संसार बनता है। या ब्रह्मा जी इसके रचयिता हैं, जिनको मैंने दिया कि भाई आप एक कार्य करो, ये मेरा ब्लूप्रिंट है, संसार को ऐसे बनाओ। और रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि मैंने इस संसार को बनाया है। मम माया संभव परिवारा, मम माया संभव संसारा, ये संसार मेरी माया से बनाया गया है, इसका संभव मेरी माया ने किया है। और है कैसा है? जीव चराचर विविध प्रकारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। और ये संसार बड़ा अद्भुत है, क्योंकि मैंने बनाया है। मेरी तुलना कोई कर नहीं सकता, न तो मेरे समान कोई हो सकता है। इसलिए आई हुई चीजों की भी कोई तुलना नहीं कर सकता, न तो उनको जान सकता है जब तक मैं न चाहूं। तो मैंने कृपा करके तुमको बताया है। सोचिए भगवान की ये असीम अकारण करुणा है कि वो बता रहे हैं देख करके। जैसे कभी कभी बच्चों को हम मुट्ठी में चॉकलेट ले लें एक में, और उनको भ्रम हो जाए कि दूसरी मुट्ठी में चॉकलेट है, और हम मुट्ठी को कसकर पकड़ लें और उस मुट्ठी को खोलें जिसमें चॉकलेट ना हो, बहुत मेहनत करें, अगर खुल भी गई तो क्या। तो कई बार हम प्रेम से कहते हैं कि नहीं, इसमें नहीं, इसमें ढूंढो, इसमें निकालो। तो भगवान अर्जुन को वही कह रहे हैं कि अर्जुन, सुख चाह रहे हो, यहां नहीं है, दूसरी जगह है। मैंने संसार को जैसा बनाया है वो वैसा दिख नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान है ही ऐसे, उनके समान कोई नहीं है। जही समान अतिशय नहीं कोई, जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन यस होई, ताकर शील कसन यस होई। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं इसने बांध रखा है सबको, इसकी जो जड़ें हैं इनका तुम छेदन कर दो। और बड़ा आसान है। कौन सा? एक शस्त्र चाहिए काटने के लिए, वो शस्त्र है आसक्ति को त्याग दो। और क्या करना है? किसी आदमी को देखिए, जब किसी चीज की लत हो जाती है तो बड़ी कठिनता से जब उससे दूर हो जाता है तो लत बंद हो जाती है। लत बंद हो जाने के बाद तो उसको आभास होता है कि ओहो मैं कितना फंस गया था। बहुत उसको अच्छा लगता है, शांति मिलती है कि मैं इसमें से निकल आया। तो जहां पे लत हो, संस्कारवश हम जिसमें फंस गए हों, उसमें निकलने का सबसे सरल जो उपाय है वो केवल और केवल उससे दूरी बना लेने की है। उससे जैसे ही आप दूरी बनाओगे अपने आप उससे आप बच जाओगे। भगवान यही यहां पे कह रहे हैं कि इस वृक्ष जो बहुत ही भयंकर है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं,
इससे निकलने के लिए तुम इससे दूरी बना लो, असंग कर लो। तो फिर क्या करो? कहते हैं इससे दूरी बना करके तुम उसको ढूंढो जिसको मैं कह रहा हूं, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कहते हैं कि हे अर्जुन, जहां से प्रकृति निकली है इसकी जड़ तक जाओ। कई हम कहते हैं ना कि समस्या का समाधान तब होगा जब हम जड़ तक जाएंगे। तो कह रहे हैं कि संसार रूपी समस्या से छुटकारा तब मिलेगा जब जड़ तक जाओगे। यतः, जहां से ये प्रकृति प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, ये पुरातन काल से अनादिकाल से चली आने वाली जो प्रकृति है, इसकी जड़ तक जब जाओगे तब। इसलिए उस जड़ की शोध करो, कहीं छिपी नहीं है, उसके बारे में चिंतन करो, उसके बारे में प्रयास करो, अपने जीवन को उस दिशा में लगाओ, इस संसार में मत लगाओ। क्योंकि संसार में तो देखिए कुछ चीजें ही हैं जिसमें व्यक्ति फंसा है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, अपनी आसक्ति के कारण ही फंसा है, केवल और केवल आसक्ति और कुछ नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि 3 चीजें ही हैं जो व्यक्ति को बांध कर रखी हैं। सुत बित लोक ईश नाती, सुत बित लोक ईश नातीनी, इन कई मति न कृत न मलिनी, इन कई मति इन कृत न मलिनी। संसार में सुत, वित्त और लोक, यही 3 ही चीजें हैं जो संसार में जीव को बांधी हैं। अपने परिवार को लेकर, पति पत्नी बच्चे मेरे, यही लोग। दूसरा है वित्त, संसार में मेरे पास अधिक धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो, बड़े बड़े मेरे बंगलों हो, बड़ी बड़ी मेरी होटल्स हो, बड़े बड़े मेरे व्यवसाय हो, यह है वित्त। और तीसरा है लोक, मुझे लोग जाने, मेरा नाम हो। कोई व्यक्ति तीनों में फंसा है, कोई एक में फंसा है, कोई 2 में फंसा है। यही बांधने की चीजें और कुछ नहीं है। और काग जी रामायण में कहते हैं कि जब मैं इनसे छूट गया तो मेरा काम बन गया। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लाल साती उर बाढ़ी। जब ये तीनों इच्छाएं छूट गईं, तब अपने आप मेरी इच्छा बदल गई। क्योंकि 3 ही तो फंसा के रखे हैं जीव को। जब आप इनमें से निकल जाओगे तो कुछ और करोगे, बचेगा क्या? वो जो भगवान कह रहे हैं तत् परिमार्गितव्यम, उसको आप ढूंढिए। तो कागभूषुंडी जी कह रहे हैं जब मैं इनसे छूट गया तो मेरे मन में एक बड़ी इच्छा बढ़ गई। वो भी इच्छा क्या थी? रामचरण बारिज जब देखूं, रामचरण बारिज तब निज जन्म सुफल करि लेखूं, तब निज जन्म सुफल करि लेखूं, तब निज जन्म सफल करि लेखूं। यही भगवान कह रहे हैं कि अपने जन्म को सफल कर लो। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पद को ढूंढिए, उस स्थान को ढूंढिए, उस धाम को ढूंढिए, अनुसंधान कीजिए।
जहां से जाकर फिर से इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ेगा। जहां पहुंच जाओगे फिर तुम्हारा यहां पुनः आगमन हो ही नहीं सकता। यस्मिन गतानन निवर्तन्ति भूयः, फिर से तुम्हारा यहां आना नहीं होगा। उसको ढूंढिए, वो परम पद है, वो आद्य है, वही मेरा धाम है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और वहां पर जब पहुंचोगे तो होगा क्या, या वहां पर पहुंचने के पहले क्या होगा? क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे पता चलेगा कि तुम सही रास्ते में जा रहे हो, और क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चलेगा कि तुम वहां जाना नहीं चाहते या वहां पहुंचे नहीं हो, पहुंचोगे नहीं? भगवान कह रहे हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। उस अव्यय पद को प्राप्त करने के लक्षण जीव के निर्माण मोहा, मोह से बाहर उड़ जाएगा, मैं मेरा इनसे निकल जाएगा। वो अपने मान अपमान की तरफ दृष्टि नहीं डालेगा। संसार की हम जितनी चीजें करते हैं, ध्यान से देखिए, वे अपने कल्याण के लिए हम न करके जब भोग के लिए करते हैं, वहीं पर मान अपमान की चिंता होती है। जब हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, वहां मान अपमान कहां होता है? हम यहां बैठे भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, क्या हम अपने मान अपमान की हम चिंता करते नहीं करते? यहां हमारा लगाव, हमारा झुकाव, हमारी सारी जो वृत्ति है वो भगवान से जुड़ी है। हम अपने कर्मों को जब भगवानमय बना देंगे तो निश्चित रूप से हम मोह और जो मान अभिमान इत्यादि जो बंधनकारी वृत्तियां हैं उनमें से निकल जाएंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो आसक्ति है हमारी संसार में, सुत वित्त लोक, जो तीन आसक्तियां हैं, इनमें से बाहर निकल जाएंगे। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म ज्ञान को ही हम अपना सर्वोपरि ज्ञान मानेंगे। सांसारिक ज्ञान को हम आने और जाने वाला समझ करके उसका उपयोग केवल अपने कर्तव्य पालन करने के लिए ही करेंगे। तब हम अध्यात्म ज्ञान रूपी धन को अर्जित करने के लिए, संचित करने के लिए भी कर्म करेंगे, उस दिशा में चलेंगे। और विनिवृत्त कामा, जो शब्द कितने अच्छे भगवान कह रहे हैं। एक तो है कि कामनाओं से हम निवृत्त हो जाएंगे, कामनाओं को अपने मन में नहीं बसाएंगे, लेकिन कह रहे हैं विनिवृत्त कामा, वी लगाए विशेष रूप से, अर्थात कामनाएं तो कभी नष्ट होती नहीं। संसार की जितनी भी धन संपत्ति वैभव इत्यादि जो चीजें हैं, केवल एक व्यक्ति को मिल जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको और पाने की इच्छा लगी ही रहेगी। इसलिए कामनाएं तो नष्ट नहीं होंगी, इन कामनाओं को विशेष रूप से किसी अन्य दिशा में मोड़ दिया जाए, वो है भगवान। भगवान के लिए लालसा जब हो जाए, एक लालसा और अति बाढ़ी। रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ सच में कहीं नहीं है। कह रहे हैं कि तीनों लाल जो ईष्णाएं हैं, इसके नष्ट होने पर अपने आप जो भगवान यहां कह रहे हैं विनिवृत्त कामा, तो एक लालसा तो तभी भी रहेगी, तभी भी इच्छाएं रहेंगी, कामनाएं होंगी, लेकिन वो भगवान के लिए रहेंगी। एक लालसा उर अति बाढ़ी, राम चरण बारिश जब देखूं तब निज जन्म सुफल कर लेखूं। भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो जाए, यही कामना रहेगी। उसी को भगवान कह रहे हैं विनिवृत्त कामा, जीव की कामनाएं मेरी तरफ हो जाएंगी और द्वंद्व भाव से वो मुक्त हो जाएगा। हर जीव उसी में चंचल बना फिर रहा है, ये कार्य करूं या वो करूं, सुबह जल्दी उठूं या रात को जल्दी सोऊं, क्या करूं, इनके साथ यहां घूमने जाऊं या वो कार्य करूं। कोई व्यक्ति कहीं से खाकर ही आए तो लोग उसको पूछे कहां खाने गए थे, मैं यहां गया था, मुझे तो यहां जाना है, वहां जाऊं या यहां जाऊं। कुछ नहीं तो कोई बैठा है, कौन सी मूवी देखे, उसी में चर्चा। व्यक्ति ऐसा है कि तमोगुण वाला भी द्वंद्व में फंसा है,
राजसी व्यक्ति भी द्वंद्व में फंसा है, सात्विक व्यक्ति भी द्वंद्व में फंसा है, और कई बार अध्यात्म पर चलने वाला व्यक्ति भी द्वंद्व में फंसा है, जिसको भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से सुतस्य च, कि अध्यात्म मार्ग में रहकर भी कई बार हम लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं, दूसरों को बुरा समझने लगते हैं, कुछ को भला समझने लगते हैं। तो इस प्रकार ये जो द्वंद्व है ये जीव को बांध कर रखता है। भगवान कहते हैं द्वंद्व से बाहर निकलोगे तब, और द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए राग और द्वेष, तीसरे अध्याय में ये सारी जो भगवान ने नींव बनाकर रखी अब तक पिछले कई अध्यायों में, उसी नींव के आधार पर ये सारे ज्ञान, अब इसीलिए इसमें आनंद अधिक आ रहा है। जैसे हम जब सब्जियां काटते हैं, जो उसके बाद जब उनको भूनते हैं, तड़का लगाते हैं, खाते हैं, तो उनका रस अलग होता है, लेकिन पहले आरंभ में तो सब्जियां लाना, उनको काटना, इन सब चीजें होती हैं। वैसे ही भगवान ने जो अपने आरंभ में चीजें बनाई हैं, जो हमें ज्ञान दिए हैं, उसी के आधार पर ये बातें कह रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञेहि, जब द्वंद्व से व्यक्ति बाहर निकल जाएगा। द्वंद्व राग और द्वेष से आते हैं। रागी व्यक्ति को किसी बुरी चीजों में बुराई कभी नहीं लगेगी, द्वेषी व्यक्ति को कभी भी अच्छे व्यक्ति में अच्छाई कभी नहीं लगेगी। सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए कहते हैं जब तक उसमें से वो निकलेगा नहीं, तब तक सुख और दुख रूपी जो द्वंद्व है उसमें से नहीं निकलेगा। भगवान पहले कहे थे राग द्वेष कहां बैठता है? हमारी इंद्रियों में। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। अध्यात्म मार्ग में ये बड़ा परिपंथी है, ये आपका शत्रु है। कौन? राग और द्वेष। कहां बैठता है? आपकी इंद्रियों में। हर इंद्रियों में राग द्वेष बैठता है। इसलिए इसको पहचान कर इसको मार दो जितना जल्दी हो सके, इसको नष्ट कर दो। भगवान कह रहे हैं जो मेरे मार्ग पर आने लगते हैं, जो उस परम पद को ढूंढने लगते हैं, उनके भीतर ये सारे गुण आ जाते हैं और वो अमूढ़ हो जाते हैं, वो बुद्धिमान हो जाते हैं। उनको पता रहता है, वो आम के फल को पाने के लिए ऊपर नहीं देखते, नीचे नहीं देखते, वो ऊपर देखते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान हो जाते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो नीचे देखते रहते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं। और जो अमूढ़ वे लोग आम के फल को या उस आनंद को अपनी दृष्टि नीचे न करके बस ऊपर देख लेते हैं, अरे यहां पर है, बड़े आसानी से पा जाते हैं। ये कह करके भगवान कहते हैं कि जब मेरे धाम में कोई आएगा, मेरे धाम को ढूंढेगा, तो उसके लक्षण भी तो पता होने चाहिए। भाई आपके धाम में क्या ऐसी बड़ी बात है? पहले भगवान ने उत्साहित किया कि मेरे धाम में आने वाला व्यक्ति अमूढ़ होगा, मूर्ख नहीं होगा, बुद्धिमान होगा, संसार की भोग वासनाओं में राग द्वेष में फंसा हुआ नहीं होगा, अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण होगा, कामनाओं में न फंस करके मेरा प्रेमी होगा, संसार की लोक वित्त और सुत इन कामनाओं में न फंस करके वो मुझे अपना मानेगा। तो फिर मेरे धाम में अगर आने के लिए उत्साहित कोई होगा तो पूछेगा भाई आपका धाम है कैसा? कहते मेरा धाम ऐसा है जहां पे सूर्य जैसे प्रकाश उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, चंद्रमा का जैसा भी आनंददायी प्रकाश है वो मेरे धाम की कभी कोई तुलना नहीं कर सकता। अग्नि जिससे संसार में सब कुछ चलता है, यहां तक कि हमारे शरीर में भोजन भी उसी से पचता है। कहते हैं अग्नि का भी मेरे यहां इन सब तीन चीजों का मेरे यहां कोई महत्व या इनकी जो क्षमता है, इनकी योग्यता है, मेरे धाम की तुलना में कुछ नहीं है। वहां पर दिव्य प्रकाश है, लेकिन इनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। मेरा जो दिव्य प्रकाश है वही इनको प्रकाश देता है। उसी से सूर्य प्रकाशित होता है, उसी से चंद्रमा प्रकाशित होता है और उसी से अग्नि में तेज आता है। सूर्य को हमारे शास्त्रों में जैसे नेत्र जो हमारे हैं उन्हें सूर्य की उपमा कही गई है। जो नेत्रों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य हैं, और जो चंद्रमा है हमारे मन के अधिष्ठात्री देवता हैं। जो वाणी है, जो अग्नि है वो हमारी वाणी के अधिष्ठात्री देवता हैं। भगवान पहले ही कह रहे हैं कि जो सूर्य, चंद्र और अग्नि, इनकी पहुंच वहां तक नहीं है।
अर्थात आपके भीतर कितना भी सूर्य जैसा तेज हो, चंद्रमा जैसे आपके पास शीतलता गुण हो और अग्नि जैसे आपके पास गुण हो, प्रखरता हो, इनका मेरे धाम में कोई लेना देना नहीं। न तो आप नेत्रों से, जैसे सूर्य नेत्रों के देवता है, और मन का देवता चंद्रमा और वाणी के देवता अग्नि। कहते हैं मन, नेत्र और वाणी से मेरे धाम को कोई नहीं जान सकता, न तो उनका वर्णन कर सकता है। ये इसके परे हैं। इसी को भगवान शिव जी रामचरितमानस में कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। बुद्धि से, मन से, वाणी से भगवान की चर्चा नहीं कोई कर सकता, उनसे नहीं जान सकता। मत हमारा रस सुनो भवानी, ऐसा मेरा विचार है, भगवान शिव जी कहते हैं। भगवान वही बात यहां पे कहते हैं कि जो जीव है वो मेरे धाम में आएगा तो जाने कि मेरा धाम कैसा है, लेकिन परंतु मेरे उस धाम में जाकर कोई फिर से इस संसार में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो अपने धाम का वर्णन किए भगवान, इस संसार का वर्णन किए। अब वर्णन या बात बताते हैं जीव की, कि जीव कौन है, ये जीवात्मा कौन है। कितनी आत्मीयता है भगवान की बात में, कितना प्रेम उनका झलकता है। भगवान की यदि करुणा को हम देखें तो उनको छोड़कर हम कहीं देखेंगे ही नहीं। हमें संसार में कोई कहे कि आप मेरे हैं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको अपनी सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ वस्तु देना चाहता हूं आपको, हम उसको कितना अपना मानेंगे, कितना उससे प्रेम करेंगे। हम भी कहेंगे कि प्रभु मैं भी, हम भी उस व्यक्ति को कहेंगे मैं भी आपका हूं, आप बहुत अच्छे हैं। भगवान की बात तो देखिए, भगवान यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, और ये भी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं है, ये संसार, तुम क्यों इसको अपना मानते हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संज्ञाते वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये जीव मेरा अंश है, तुम मेरे अंश हो। जैसे संसार और संसार के अंश शरीर, शरीर संसार से बना है। छित जल पावक गगन समीर, ये 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनसे स्थूल शरीर बना है। लेकिन तुम कौन हो? भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीव है, जो तुम हो, जो आत्मा है, वो मेरा अंश है और मैं उसको चाहता हूं कि मेरे धाम में आए। इसलिए कहे ना कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, मेरे धाम में आ जाओ, वो तुम्हारा घर है। गत्वा जाता व्यक्ति वहां है जो उसका घर होता नहीं, इसलिए कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान कह रहे हैं अपने घर आ जाओ, वहां घर में आ जाओगे, फिर वहां से तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं सही है, तुम भूल गए हो, लौट आओ, ये तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम गलती से इसको अपना माने हो। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस प्रकृति में स्थित भगवान कह रहे मैं और मेरा अंश जीव, प्रकृति और प्रकृति का अंश इंद्रियां और मन, 2 भाग बना दिया उन्होंने। कहा कि अर्जुन, मेरा अंश जो जीव है वो मुझे छोड़कर वो प्रकृति के अंश की तरफ दौड़ रहा है, उसको अपना मानता है। प्रकृति स्थान कर्षति, उसको अपना मानता है, उसको आकर्षित करता है, उसकी तरफ दौड़ता है। मेरी तरफ दौड़ो, मेरी तरफ आओगे तब तुम्हें अपनापन लगेगा। कह रहे हैं और जीव क्यों भागता है, कैसे भागता है, इसका वर्णन करते हैं। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, जब उसको अवसर मिलता है कि शरीर से निकलकर फिर इसमें न आए, वो क्या करता है, निकलते समय जैसे वायु है, कहीं दुर्गंध हो, कचरा हो, वहां पे जो गंध होती है, गंध किसके अंश है? महाभूतों में पृथ्वी का। पृथ्वी का जो गुण है, जहां गंध है वहां पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व को जानने के जो लक्षण शास्त्र में बताएंगे, गंध है। कह रहे हैं पृथ्वी तत्व का जो कार्य है, जो उसका उससे उत्पन्न होने वाली जो गंध है, उसको जो वायु, जो आकाश का कार्य है, आकाश से उत्पन्न होती है वायु। कह रहे हैं वायु
पृथ्वी से उत्पन्न गंध को लेकर अपने साथ चलती है, जबकि वो उसका है नहीं। वैसे ही जो जीव, जो मेरा अंश है, उत्पन्न मेरा अंश है, लेकिन प्रकृति के उत्पन्न उन इंद्रियों और मन को लेकर अपना घूमता है। एक शरीर को छोड़ने लगता है तो उसमें से फिर लेकर चल देता है साथ में सूक्ष्म शरीर को। यही ये गलती करता है। मुझे अपना न मानकर मैं इसको कहता हूं कि तुम मेरे हो, वो उस प्रकृति के कार्य को कहता है कि तुम मेरे हो। ये मेरी तरफ, फिर यहां पे देखिए 180 डिग्री का भेद है। वो दूसरी तरफ प्रकृति की तरफ मुंह करके कहता है तुम मेरे हो, भगवान जीव की तरफ मुंह करके कहते हैं भैया तुम मेरे हो। इसको बस मुख दूसरी तरफ करके भगवान को कहना है कि हाँ प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। और इसीलिए रामचरितमानस में रामचंद्र जी कहते हैं कि भैया बस मेरे सम्मुख हो जा, तू मुख अपना दूसरी तरफ करके रखा है, मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता हूं, और लेकिन तू मेरी तरफ न देख कर कहीं और देख रहा है। सन्मुख होई जीव मोही जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, भगवान कहते हैं जब जीव मेरे सम्मुख हो जाए एक बार, तो मैं उसके सारे दुखों को, पापों को नष्ट कर देता हूं, क्योंकि वो मेरा है। संसार में भी ऐसे ही होता है नहीं? जो संसार में व्याप्त अशांति है, कलह है, मन की चंचलता है, ये केवल तमोगुण का प्रभाव है। जीव अपनी अज्ञानता और मोह के कारण मुख कहीं दूसरी तरफ किए, जो अपने हितैषी हैं उनको छोड़कर अन्य जीवों की तरफ पड़ा रहता है। प्रायः देखने में ऐसा लगता है कि जो अच्छी चीजें बताते हैं उनसे मन दूर भागता है तमोगुण के प्रभाव से। इसीलिए आज संत महात्माओं को आदर्श मानने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और आधुनिक ताम झाम में दुर्गुणों का आश्रय लेकर के अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, किसी भी प्रकार से भोग विलास कर लेने वाले लोगों के पालन करने वालों की या उनको अपना मानने वालों की संख्या कितनी है। यही कारण है कि वो जो अपने हैं उनको न मानकर जो अपने नहीं उनको अपना मानते। भगवान यहां पे यही कह रहे हैं कि तुम मुझे अपना मान लो, मैं तुम्हारा हूं। परंतु जो जीव है कह रहे हैं गृहीत्वै तानि, वो उसका है नहीं, इसीलिए उसको ढो कर ले जाता नहीं। जो हमारी चीज ना हो, झोला कहीं रखा हो उसमें कुछ भरा हो, वो हमसे अलग है, वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, इसलिए जाते समय उसको उठा लेते हैं और लेकर चल देते हैं। भगवान कह यही रहे हैं, जब वो शरीर में से निकलता रहता है उसके पास अवसर होता है, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी अगर मेरा स्मरण करके यह प्रयाति समद भावम याति नास्यत संशय, यदि कोई मेरा स्मरण करके निकल लेता है वहां से तो मुझे आ जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। परंतु जीव क्या करता है, निकलते समय अपना फिर झोला उठाता है सूक्ष्म शरीर का, फिर ढोकर ले चलता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कह रहे हैं गृहीत्वै तानि, उसको उठा कर ले जाता है, वो उसका है नहीं। संज्ञाति वायु गंधा निवासयात, एक स्थान से, एक शरीर से निकला, उठा करके झोला लेकर चल दिया, दूसरे शरीर में बैठा, वहां से फिर जब अवसर मिलेगा फिर उठाएगा झोला अपना, फिर लेकर चलेगा। कहते हैं इसी कारण वो एक शरीर से दूसरा, दूसरे से शरीर से तीसरा, तीसरे से ऐसे अनगिनत अनंत शरीरों में घूम रहा है, और मैं उसके साथ उसको पीछे पीछे लगा हूं कि भैया मैं यहां हूं, मुझे देखिए, मुझे अपना मान लो। परंतु वो मेरी तरफ मुख नहीं करता। ये दुर्भाग्य है। आगे भगवान कहते हैं ये जो गठरी, इसकी जो झोला है, इसमें क्या क्या रखा है।
जो झोला लेकर चलता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, इस गठरी में क्या क्या भरा है? कहते हैं इसमें कुछ बहुत सी चीजें नहीं है, बस इसमें श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इसमें इसको भोगने के लिए विषय की कुछ चीजें ढोकर लेके चलता है जो उसके काम की नहीं है। मैं बार बार इसको अनेक जन्मों में कह आया कि विषयों से दूर रहो। जो विषय हैं वास्तव में विषय हैं, परंतु ये सारी चीजें लेकर चलता उसी विषय का भोग करने के लिए। मतलब ये मेरी बात ही नहीं सुनता, न तो मेरी बात सुनता है कि मैं तुम्हारा हूं, न तो मैंने जो इसको कहा कि विषय को मत भोगो, न तो उसकी बात मानता है। तो विषयों को भोगने के लिए इसके पास बस क्या है? भगवान करे मन है, इसी का आश्रय लेता है, यही इसका मुखिया है। इसके साथ में इसके नेत्र हैं, इसके घ्राण अर्थात नासिका है, इसके जीवा रसना है, इसके श्रोत्र कान है, और त्वचा है जिससे स्पर्श की चीजों का अनुभव करता है। इन्हीं को लेकर ये बस विषयों को भोगने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, ऐसे इस प्रकार घूम रहा है। और इसको बस छोड़ देना ही इसका काम है, जो कि ये छोड़ नहीं रहा है। और यही इसके उपकरण है, इसी को लेकर के वो अपना सब चीजें भोगता रहता है। देखिए ये उपकरण बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे शास्त्रों में ये 5 भगवान ज्ञानेंद्रियों की बात किए, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ी होती हैं। और ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो विषय हैं हर उन विषयों से जुड़े हैं, और ये जो विषय हैं ये पंचभूतों से जुड़े हैं। नहीं, पहले अगर आप देखें पंचभूत क्या है? आकाश। आकाश का जो तन मात्रा कौन सा विषय है? शब्द। आकाश की तन मात्रा शब्द है जो कि विषय है। आकाश से उत्पन्न होती है वायु। वायु का तन्मात्रा या विषय रूप क्या है? स्पर्श। स्पर्श वायु से ही होता है। इसी को तमोगुण अंश भी कहते हैं। ये तमोगुण अंश है उसका। पंचभूत जो है, आकाश का तमोगुण जो पंचभूत विषय है, तन्मात्रा है, वो शब्द है। आकाश से उत्पन्न होने वाले वायु का जो तमोगुण अंश या विषय या तन्मात्रा, वो स्पर्श है। वायु से उत्पन्न होती है अग्नि, तेज। उसका तन्मात्रा या विषय क्या है? अग्नि से हम क्या देखते हैं? रूप देखते हैं, रूप। और अग्नि से उत्पन्न होती है जल। जल का विषय क्या है? तन्मात्रा क्या है? उसका तमोगुण क्या है? रस। उसका रस है। जहां पे भी रस है वहां जल है। और जल से उत्पन्न होती है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो विषय है, तन्मात्रा है या तमोगुण अंश है, गंध है। यही 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब देखिए, शब्द के लिए भगवान ने दिए हैं श्रोत्र, कान। और हमारे कान जुड़े होते, कान ज्ञानेंद्रिय है, कान हमारी कर्मेंद्रिय जिह्वा से जुड़ी होती, वाणी से। इसीलिए देखोगे जो लोग गूंगे होते हैं वो तो न तो सुन पाते न तो बोल पाते, क्योंकि ये दोनों का संबंध होता है। एक ज्ञानेंद्रिय दूसरी कर्मेंद्रिय से जुड़ी होती है। तो जो ज्ञानेंद्रिय है वो पंच महाभूत की सतोगुणी अंश है, और जो कर्मेंद्रिय है क्योंकि कर्म करती है इसलिए रजोगुण अंश है, और जो विषय है वो तमोगुण अंश है। उसी प्रकार जो वायु का जो तन्मात्रा है वो है स्पर्श। स्पर्श करने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में त्वचा दी है। त्वचा ज्ञानेंद्रिय है। त्वचा कैसे अनुभव करती है? अपने हाथ पर। हाथ रूपी जो कर्मेंद्रिय है वही स्पर्श का अनुभव कराती है। कहीं पे भी नहीं, कोई चीज जल रहा है कि ठंडा है, क्या है, सबसे पहले अपने हाथ से अनुभव करते हैं। कोई चीज कैसा लग रहा है, मुलायम है या कठोर है, कैसा है, अपने हाथों से छूकर अनुभव करते हैं। तो जो त्वचा है वो हाथ से जुड़ी हुई है, एक ज्ञानेंद्रिय दूसरे कर्मेंद्रिय से। उसी प्रकार अग्नि का विषय रूप है। रूप को देखने के लिए भगवान ने नेत्र दिए हैं। नेत्र ज्ञानेंद्रिय है, ये हमारे कर्मेंद्रिय पैर से जुड़ी हुई है।
नेत्रों का सीधा संबंध तलवे से, पैर से होता है। इसीलिए अगर आप तलवे की अच्छे से मालिश करेंगे, तलवे की अच्छी सेवा करेंगे तो आपके नेत्र अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। आयुर्वेद में इन दोनों का संबंध है। उसी प्रकार रस, जो जल है, जल का जो तन मात्रा रस है, रस को भोगने के लिए भगवान ने रसना दी है, जीभ। जीभ का सीधा संबंध मूत्र त्याग करने इंद्री से होता है। इसलिए हम क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार के ग्रहण करते हैं, कैसी वाणी बोलते हैं, इससे व्यक्ति के मूत्र त्याग करने की इंद्रिय नियंत्रण में होती है। और पांचवा जो है पृथ्वी तत्व, जिसकी तन मात्रा गंध है, उसका अनुभव करने के लिए, जानने के लिए भगवान ने ज्ञानेंद्रिय नासिका दी है। उसका संबंध मल त्याग करने की इंद्रिय से होता है। तो इस प्रकार 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ी हैं। तो भगवान कह रहे हैं इन्हीं को लेकर ये विषयों को भोगता है। और क्या है, इसके अलावा कुछ है क्या छठा कि किसी और चीज से व्यक्ति कुछ भोगता हो? बस यही है, घूम फिर करके यही इसके पास चीजें हैं, यही इसकी संपत्ति है। जब इसको सब कुछ अवसर नहीं मिलता, जब शरीर में से इसको निकाला जाता है तो बस अपना झोला लेता है, चल देता है। उसी में सारे संस्कारों को रखता है, सारी भावनाओं को, जो इसकी स्मृतियां होती सब रख करके अपना गठरी बांधे और लेकर चल देता है कि मैं जहां जाऊंगा वहां उसी से भोगूंगा, फिर मैं विषयों को भोगूंगा। वास्तव में ये जीव विषयों को नहीं भोगता, यही भोगा जा रहा है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनको ये चीज नहीं दिखता कि या तो इस शरीर में रहता है जीव, तब शरीर में से निकल करके जब कहीं जाने लगता है तब, या जब विषयों को भोगने लगता है तब। ये तीनों अवस्थाओं में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी में भरा रहता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता। शरीर में रहते हुए भी व्यवहार कैसा होता है? इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावित। जब यमदूत आते हैं तब भी इन्हीं तीनों के गुणों के प्रभाव से ही उसकी सब व्यवहार होता है। इसलिए भगवान ने इतनी छूट दे दी है। कई बार अपनी अज्ञानता में व्यक्तियों को कहता है, भगवान बोले हैं अंत समय में अगर भगवान को स्मरण किए तो उनके धाम जाएंगे, तो मैं अंत समय में करूंगा। अरे भैया, ये 3 गुण ऐसे प्रभावशाली हैं कि तुझे नहीं पता कि तू जिस गुण में जिंदगी जिया है उसी गुण में वो रखेंगे तुझे। जीवन भर तूने यदि लोगों को गालियां दी हैं, लोगों का बुरा सोचा है, अंत समय में भी वही सोचेगा। जीवन भर तूने दान, धर्म, भजन, कीर्तन किए हैं, तो अंत समय में वही स्मृति होगी। तो यहां पे भगवान उस बात की पुष्टि करते हैं कि इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में भोगते हुए, रहते हुए मतलब कई बार संत महात्मा इस शरीर में केवल रहते हैं, दिखते हैं, उस शरीर से भोग नहीं करते, केवल अपना कार्य करने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए आए हैं, करके चले जाते हैं। वो गुणातीत होते हैं। तो वहां पर गुणान्वितम का अर्थ है इन गुणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, उन पर कोई गुणातीत है। इस प्रकार इस शरीर में रहते हुए, भोग भोगते हुए, या शरीर में से जब निकल करके यात्रा करने जाता है दूसरे शरीर में, उस समय भी ये तीनों गुणों से प्रभावित होता है। भगवान कह रहे हैं जो जीव इस बात को देखने लगता है कि संसार में सब लोग इन 3 गुणों से प्रभावित हैं अपनी सभी क्रियाओं में, वास्तव में वही देखता है। बाकी लोग अंधे हैं। बाकी लोगों के पास चर्म चक्षु हैं, चमड़े के केवल देखने वाले गोलक हैं 2। उनके पास वास्तव में चक्षु नहीं है, क्योंकि जो देखने के लिए मानव शरीर मिला वो देख ही नहीं पा रहे हैं। भगवान यहां पे देखने के लिए बात कहते हैं। 13वें अध्याय में उन्होंने कहा था ज्ञान क्या है, यहां पे बताते हैं आंख क्या है। आंख तो वही है जो इस बात को देखे, अपने आप को देखे कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु मैं किनको प्रेम कर रहा हूं, मैं कहां ढो रहा हूं, किसको ढो रहा हूं, इसमें से बाहर निकले। देखिए जो भोग हैं ये ऐसे हैं कि व्यक्ति जीवन भर भोग भोगता रहे, कभी उसकी इच्छा तृप्त नहीं होती। आप ढूंढिए कोई एक व्यक्ति मिला हो जो कहा हो भोग भोगने वाला कि अब मेरा काम हो गया मुझे जितना धन चाहिए था मिल गया, जितनी मुझे प्रसिद्धि चाहिए थी मिल गई,
जो संसार में भोग संग्रह की चीजें करनी थी मैंने कर लिया, नहीं मिलेंगे। जब तक ये ज्ञान न भीतर उदित हो कि इनसे कभी शांति नहीं मिल सकती, तब तक जीव उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता, उसी में लगा रहता, उसी में लगा रहता। इसलिए भर्तृहरि लिखते हैं अपने वैराग्य शतकम में, बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम् वयमेव तप्ताः। बहुत सुंदर शब्द हैं। तपो न तप्तम् वयमेव तप्ताः, कालो न याता वयमेव याताः, कालो न याता वयमेव याताः, तृष्णान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः, तृष्णान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः, तृष्णान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः। ये बात ध्यान से हम अपने हृदय में स्थापित कर लें। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। भोग हमको भोग रहा है, वो हमें ऐसे भोग रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा वो हमें भोग रहा है। नहीं, नाच कौन रहा है? भोग नाच रहा है या हम नाच रहे हैं भोग के अधीन होकर? मैं तो कहता हूं, हमें लगता है कि हम लोग सेलफोन का उपयोग कर रहे हैं आजकल, वास्तव में सेलफोन हमारा उपयोग कर रहा है। नहीं, हम लोग सेलफोन के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। वो जैसे चाहता वैसा करता है। हम लोग अन्य जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, वो हमें भोग रहा है। हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं, ऐसे ही भोग हैं संसार के। हमें हमारा भ्रम है कि हम भोग रहे हैं और हम लोग तप कर रहे हैं संसार में, ऐसा लगता है। वास्तव में तप नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा हम ही तपे जा रहे हैं, हम ही जलकर खाक हुए जा रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसार की, मान लीजिए कोई चीज पाने के लिए आपने बहुत तप किया, पा गए, उसको पाने के बाद आपका क्या हुआ? आपकी भोग वृत्ति और बढ़ी, आपके 1000 10,000 जन्म और आगे बढ़ गए। तो वास्तव में आप तप रहे हो या आप तप कर रहे हो? आप तप रहे हो। वास्तव में आप आगे पता नहीं कितने जन्मों में और तपोगे। कह रहे हैं, हमको लगता है कि काल, समय बीत गया, समय बीत गया या आप बीत गए। आप बीत गए, समय तो है, वो तो चलता रहेगा। आपके जो अच्छे दिन थे वो चले गए, आपके बुरे दिन जो थे वो चले गए। अब आगे भी अच्छे दिन और बुरे दिन आएंगे। आपकी जो अवस्था थी वो चली गई, अब आगे आएगी वो भी चली जाएगी। काल तो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा और रहेगा। तो हमें लगता है कि भैया समय बीत गया, समय नहीं, हम बीत गए। और कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव तृष्णा। हमें लगता है कि ये पा गए तो बस मेरा काम हो गया, ये इच्छा हो जाती तो बस हो गया, बस ये ऐसा हो जाता, बड़े बेटे की मेरे विवाह हो जाता, बस हो गया। बड़े बेटे का विवाह के बाद उसकी सैलरी इतने सालों से इतनी ही है, अगर इतनी हो जाती तो काम हो जाता। उसके बाद तब तक छोटे बेटे का, उसके बाद तब तक इनका, तब तक जो घर था घर छोटा होने लगा। घर अगर एक बड़ा हो जाता तो घर बड़ा हो गया। उसके बाद में दूसरे लोगों का सामान देखकर अरे तो ये सामान आ जाता। तो पता चला कोई दूर के रिश्तेदार थे, उनके बेटे की सैलरी मेरे बेटे की सैलरी से 4 गुना अधिक है। अगर एक बेटे की कम से कम सैलरी ऐसी हो जाती तो ये चीजें वास्तव में प्रत्येक घर की कहानी है। लगता हमें है कि हम भोग रहे हैं,
वास्तव में हम भोग कुछ नहीं भोग रहे हैं, हम भोगे जा रहे हैं। कोई हमारा कहते हैं ना कि उपयोग कर रहा है और हम अपने मस्त हैं कि हम उपयोग कर रहे हैं। यही मोह है। मोह यही है जिसको भगवान ने कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा। बस इसी बात को समझनी है। ये भोग इतनी गहरी इनकी जड़ें हैं, इनको जब तक हम इनसे दूर नहीं होंगे विवेक से, ज्ञान चक्षु से, तब तक इनको हम काट नहीं सकेंगे। सारे शास्त्रों में आया है, पुराणों में आया है कि जीवन या जीव को विनाश की तरफ ले जाने वाला केवल और केवल उसकी आसक्ति है, उसके भोग की इच्छा है, भोग के संस्कार है। उनमें से बाहर निकलना चाहिए। अन्यथा ये भोग तो देखिए वैसे ही हैं जैसे जलती हुई अग्नि में आप बैठकर घी डालते रहिए और सबसे कहते रहिए कि मैं अग्नि को शांत कर रहा हूं। परिणाम आप सब जानते हैं। भोग ऐसे ही है। इच्छाओं की पूर्ति इस प्रकार ही है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाली। इच्छाओं को दूसरी दिशा में बदल देने से मंगल ही मंगल है। इच्छाओं को बस बदल दीजिए, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी चाह को बड़ी कर दीजिए। मुझसे एक जन पूछ रहे थे कि मैं बाद में इतने दिनों बाद क्या करूंगा। मैंने उनको 10 काम बता दिए। आप खाली क्यों बैठोगे? आप जैसे ही आपके पास कुछ काम नहीं है, आप बहुत से बच्चे इतने, उनको अच्छी चीजें पढ़ाइए, सिखाइए। बहुत से इतने भक्त हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ काम कीजिए। बहुत से लोगों के पास अभी भी भगवान की बातों का कुछ नहीं पता, उनके घर घर रामायण दे दीजिए। आप दिन भर में 20 लोगों से मिलिए, 20 लोगों को अपने धन का कुछ निकाल करके उनको रामायण दीजिए, भगवत गीता दीजिए, उनको कुछ अच्छी चीजें बताइए। जिनके पास भोजन, उन्हें भोजन दे दीजिए। जिनके पास अज्ञानता हो, उनकी अज्ञानता को हरने के लिए काम तो बहुत है, कहां कमी है। अपनी कामनाओं की दिशा को बदल दीजिए। 2 जन से मिल करके जब तीसरे व्यक्ति की हम बुराई करते हैं, तो 2 जन से मिलकर हम तीसरे व्यक्ति भगवान की चर्चा करें। काम वही करेंगे, बस अपनी दिशा को बदल देना। यही 180 डिग्री जो मोड़ है। काम सब कुछ वही करना है, बस दिशा को बदल देनी है। अन्यथा ये भोग विलास, ये तो अग्नि के समान है, ये कभी रुकने वाले नहीं। इसमें घी जितना ही डालेंगे उतना ही ये जलेंगे और हमें अज्ञानता बस ऐसा लगेगा कि हमारा सब बढ़िया हो रहा है, मंगल हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। ये मूर्खों की बस्ती है जो जल में प्रतिबिंब रूप दिखने वाले पके हुए आमों के लिए परेशान है। बस इन्हें अपनी दृष्टि को ऊपर कर देना है, नीचे नहीं देखना है। आगे 11 से 20 श्लोकों को अगले सप्ताह। सभी को राम राम।